नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हैप्पी एकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इग्नू के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट MEG 13 के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पेपर है वो कल है और इसी सिलसिले में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। हैप्पी एकेडमी एजुकेशन आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। MEG 13 यानी राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन के बारे में आज हम सरल भाषा में बात करने वाले हैं। जिस किसी को भी इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है वो यह वीडियो पूरा देखें, समझ लें और कल का पेपर जो है वो अच्छी तरह से दे दें। MEG 13 यानी राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन, हाशिए से लेखन। फ्रॉम साइलेंस टू सेंटर स्टेज एन इंट्रोडक्शन टू राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मार्जिन मतलब क्या है। मार्जिन यानी हाशिया। मार्जिन उन लोगों या समुदायों को कहते हैं जिन्हें समाज में सत्ता, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा गया हो। जैसे कि दलित रहते हैं, आदिवासी, महिलाएं, गरीब वर्ग, उपेक्षित समुदाय। यह पूरा जो पाठ्यक्रम आपका है ये ऐसे लोगों के अनुभव और संघर्षों को साहित्य के माध्यम से समझाता है। उसमें द सेंटर और मार्जिन ऐसे दो अवधारणाएं हैं मार्जिनलिटी की। समाज दो भागों में बटा हुआ है, जैसे कि सेंटर और मार्जिन। सेंटर यानी केंद्र, शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग, और मार्जिन यानी हाशिया, दबे कुचले उपेक्षित लोग। हाशिया पर रहने वाले लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। साहित्य उनके लिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का माध्यम बनता है। मार्जिनल राइटिंग गिव्स वॉइस टू द वॉइसलेस। इट इज़ एन एक्ट ऑफ चैलेंजिंग एंड रीराइटिंग स्टोरीज टोल्ड बाय द सेंटर। बाद में आते हैं द फेस ऑफ एक्सक्लूजन। मार्जिनलाइजेशन इज नॉट एक्सीडेंटल। पीपल आर पुश टू मार्जिन्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर्स। द प्राइमरी फैक्टर्स इंक्लूड, सबसे पहले आता है कास्ट, बाद में ट्राइब, जेंडर, क्लास, रेस। इन सभी वजहों से उनको एक्सक्लूड किया जाता है। सामाजिक असमानता, सत्ता का असंतुलन, साहित्य माध्यम से संघर्ष। दूसरा उसका यूनिट है दलित राइटिंग। लिटरेचर बिकम्स अ टूल ऑफ रेजिस्टेंस। द अनब्रोकन वॉइस, दलित लिटरेचर यानी दलित लेखन। उसकी व्याख्या है, दलित लेखन जाति आधारित शोषण से उत्पन्न हुआ। अधिकतर रचनाएं आत्मकथनात्मक होती है। यह साहित्य समाज की सच्ची तस्वीर दिखाता है। उसमें प्रमुख विषय है अस्पृश्यता, अन्याय और शोषण, आत्मसम्मान की खोज, विरोध और संघर्ष। दलित लेखन सामाजिक बदलाव का एक माध्यम है। उसका ओरिजिन जो है राइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट ऑपरेशन। उसकी ऑथेंटिसिटी, प्रिलिमिनरली रिटन बाय दलित राइटर्स देमसेल्फ, मेकिंग इट डीपली ऑटोबायोग्राफिकल एंड रियलिस्टिक। उसका पर्पस क्या है? टू ब्रेक अ हिस्टोरिकली एनफोर्स्ड साइलेंस, डिमांड सोशल इक्वलिटी, समानता, सोसाइटी में समानता मिल सके। इट इज़ अ लिटरेचर एज सोशल रिफॉर्म। उसके बाद आता है द पोएटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट। उसमें अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, सर्च ऑफ डिग्निटी और प्रोटेस्ट। अनटचेबिलिटी में जो सबको पता है, द लिव्ड रियलिटी एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ सोशल सेग्रीगेशन। एक्सप्लोटेशन में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंजस्टिस। डिग्निटी में नैरेटिव्स ऑफ रिक्लेमिंग ह्यूमैनिटी अगेंस्ट डिह्यूमनाइजिंग सिस्टम। प्रोटेस्ट एंड ओपन एंड डेफिनेट स्टैंड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। द इकोइंग फॉरेस्ट, ट्राइबल लिटरेचर। आदिवासी लेखन, ये यूनिट 3 है सब्जेक्ट का। आदिवासी लेखन जनजातीय समुदायों के लिए उनके जीवन पर केंद्रित होता है। पहले मौखिक परंपराओं में था, बाद में लिखित रूप में आया। उसमें प्रमुख विषय है प्रकृति और जंगल से जुड़ाव, जमीन से बेदखली, पहचान का संकट, बाहरी शोषण। यह लेखन संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा करता है। स्टोरी ऑफ लैंड एंड लॉस। कोर थीम्स ऑफ ट्राइबल राइटिंग, नेचर एंड लैंड जो मैंने अभी बताया, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट, एक्सप्लोटेशन ऑफ आउटसाइडर, बाहरी शोषण और कल्चरल सर्वाइवल। द फाइट टू प्रिजर्व ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लाइफ। जैसे पहले गांव में रहते थे, अभी जहाँ पर पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ का जो नेचर है वो ख़त्म करके उन लोगों का जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन उनकी लैंग्वेज पूरी तरह से खतरे में है, तो इसके लिए वो फाइट करते हैं। बाद में आता है महिला लेखन। महिला लेखन पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देता है। महिलाओं के भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक संघर्षों को दर्शाता है। उसमें प्रमुख विषय हैं लैंगिक भेदभाव, विवाह और मातृत्व, घरेलू हिंसा, आत्मपहचान। यह लेखन नारी चेतना को उजागर करता है। प्राइमरी चैलेंज, डायरेक्टली कन्फ्रंट्स एंड क्वेश्चंस पैट्रियार्ची। मतलब ये जो मैंने अभी बताया है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ये
कन्फ्रंट करता है, क्वेश्चन करता है, उस पर उंगली उठाता है। नैरेटिव फोकस शिफ्ट्स अटेंशन टू वुमेन्स इनर लाइफ, इमोशन एंड स्ट्रगल्स। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव views writing as a crucial act of both self expression and resistance. Narratives of liberation, आत्मकथा और टेस्टिमोनियो, कोर थीम ऑफ वुमन राइटिंग, जेंडर इनइक्वलिटी, marriage and motherhood, domestic operation, identity and freedom, the power of authentic voice. Marginalized writers often use specific forms, record their truth and reclaim their history. जो अभी मैंने बताया, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी और टेस्टिमोनियो। ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथन, लेखन का अपना जीवन अनुभव, और टेस्टिमोनियो का मतलब है पूरे समुदाय की पीड़ा की आवाज़। हाशियाई के लेखक अपने जीवन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका महत्व है वास्तविक अनुभव, सच्चाई और प्रामाणिकता। साहित्य एक सामाजिक दस्तावेज बनाता है। राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन का महत्व क्या है, तो दबे कुचले वर्गों को आवाज़ मिलती है, मुख्य धारा साहित्य को चुनौती देता है, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, इतिहास की छुपी कहानियाँ सामने लाता है। Both forms are powerful political and social documents validating experience, and center has tried to erase. Rewriting history, demanding justice. Why writing from the margin is important, जो मैंने अभी बताया है, दबे कुचलों वर्गों को आवाज़ मिलती है। It corrects historical silence by telling the stories that were left out. It gives representation to entire communities, affirming their existence and humanity. It challenges mainstream literature by questioning its authority and universality. It promotes social justice by fostering empathy and awareness. The new literary landscape, a complete mosaic. By centering the margin, literature is transformed into a more complete, just, and vibrant reflection of the human experience. The fusion of diverse voices creates a richer, more authentic and tapestry. तो हम इग्नू में ये जो सब्जेक्ट है MEG 13, उसके उत्तर की शुरुआत परिभाषा से करेंगे। सामाजिक संदर्भ से ज़रूर उसको जोड़ना है, बिंदुओं को ध्यान में रखना है, और अंत में निष्कर्ष जो है अपना लिखना है। अगर ये हम इसमें करेंगे तो हमें अच्छी तरह से मार्क्स मिल सकते हैं। ये वीडियो 1-2 बार देखने से हमें इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में पता चल सकता है और अच्छी तरह से हम अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।